लड़के का ऑरा बाकी सबसे बहुत भारी और तेज है, और अब इसमें एक ब्लेड जैसी काट भी है। क्या ये प्रभावित हो गया उन मॉर्टल्स के बलिदान से? तुम भी छठी राजकुमारी के लिए मरने आए हो? तुमने जो कहा शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो आधा सच है। छठे राजकुमारी ने मुझे भेजा है, लेकिन जान देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए। 100 से ज्यादा लोग मार चुका हूं मैं, और 1 से ज्यादा साधु को मैं मार चुका हूं, वो भी बेहद क्रूरता से। उनके सर अभी भी मेरे एक कमरे में पड़े हुए हैं। तुम गलतफहमी में जी रहे हो। बिना ऊर्जा के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बिना किसी गोली के इस लड़के की शक्ति फ्रैंक टेट के बराबर है। सालों बाद इतनी कड़क लड़ाई हो रही है। ये क्या हो रहा है? इतने देर तक ये इस वजन को उठाकर लड़ रहा था। अरे छोटे, अब तेरी बारी है। इसके वेट्स पहने हैं। इतना भारी वजन? वो भी वेट्स के साथ लड़ रहा है। एक कल्टीवेटर जिसका शरीर इतना मजबूत हो सकता है। यह है कौन मैथ्यू? आज तेरा आखिरी दिन है। आज तुझे मैं मारकर एक नया मुकाम हासिल करूंगा। सपने देखना बंद करो। जब इरादा घुटमुट होता है घूसों से तो वो बनता है फिस्ट इंटेंट, और जब इंटेंट हो तो घूसे जीवंत हो जाते हैं। मैथ्यू के घूसों में रौंदते हुए जानवरों की सी हैवानी गुस्सा और मारने का इरादा। छोटे, मुझे पता है कि मैंने क्या खो दिया। ये किलिंग इंटेंट पाने के लिए मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, लाखों लोग, एक पूरा देश, जहां कभी भी मैं वापस नहीं जा सकता, ये सब कुछ कुर्बान दिया मैंने। मैथ्यू, अपनी कल्टीवेशन यूज करो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो। मैथ्यू, अपनी कल्टीवेशन यूज करो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो। उन आम लोगों ने मेरे लिए बलिदान दिया। मुझे इसको किसी भी हालत में हराना ही होगा। इनमें से कोई भी साधारण लोग नहीं थे। जो सच्चाई के लिए अपनी जान दे सकते हैं वो कभी साधारण नहीं होते। आपकी मौत बेजार नहीं जाएगी। अपने लिए और इस दुनिया के हर मॉर्टल के लिए, इज्जत की एक सांस के लिए लड़ो। हार मत मानना। आम मौत मरने से बेहतर है इनकी तरह सच्चाई के लिए लड़के मरो। आज से मैं मैथ्यू नॉक्स इनके हौसले से अपने मन का रास्ता बचाऊंगा, और यही होगा मेरा उद्देश्य। इतने कम वक्त में इसने मार्शल इंटेंट को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया।
ये संभव कैसे हुआ? मॉडल्स के हौसले से पैदा हुआ इंटेंट रोक रहा है फ्रैंक टेट की उस रेंज को जो लाखों लाशों और धोखे से बनी थी। मैथ्यू, मुझे तुम पर गर्व है। बहुत बढ़िया, तेज चमक। दादाजी, मार्शल इंटेंट क्या होता है? मार्शल इंटेंट असल में यही कारण है जिसके लिए योद्धा लड़ते हैं। तो दादाजी आप किस लिए लड़ते ताकि हैं? तुम्हें कभी भटकना ना पड़े और हमारे परिवार के वंशज कभी परिवार को विनाश होते ना देखे और हमारा ऑरिस किंगडम कभी किसी के सामने सर ना झुकाए। सुनो, मेरी बात कभी भी भूल मत जाना। दादाजी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी नहीं भूला, कभी नहीं। गुस्सा छोड़ देने के बाद भी। इसकी ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ लड़ने के बाद इसने मेरी शक्तियां खींच ली हो? या शायद यही इसकी असली मार्शल इंटेंट हो? तो कैसा रहा? कौन जीता? लड़ाई कैसी थी? पता नहीं। उधर देखो। दादाजी, नौजवान, साथ में ड्रिंक करोगे? नहीं, जरूरत नहीं है, शुक्रिया। फिर मिलेंगे तुमसे। जी। नौजवान मैथ्यू नोक्स, मैं आपको पूरा युद्ध महसूस नहीं करने दे पाया। ये शरीर अब बूढ़ा हो चुका है। एलेक्सर होने के बाद भी मेरी शक्ति अब खत्म हो रही है। नौजवान, मैं अपनी शक्तियां खो रहा हूं। नौजवान मैथ्यू, बचपन से ही मैं दादाजी के साथ ट्रेनिंग करता था। देश की शांति ही मेरा लक्ष्य था। तब लगता था मुक्का बादल तोड़ सकता है, तलवार देश जीत सकती है। उम्र बढ़ी और वफादारी मेरी पहचान बन गई। पर जब सेना संभाली मैं समझा मैं तो बस एक मोहरा था, सिर्फ एक मोहरा। अमर लोग जब दुनिया को ऊपर से देखते हैं वो सिर्फ उंगली हिलाते हैं और पहाड़ गिर जाते हैं। उनके लिए तो मॉर्टल्स समुंदर की एक बूंद है सिर्फ। समझे नौजवान? नौजवान मैथ्यू, मेरा आखिरी मुक्का कैसा था जरा बताओ? लाजवाब था ना? आपने बिल्कुल सही कहा। लाजवाब, लाजवाब। फ्रैंक के खिलाफ मदद करने के लिए शुक्रिया मास्टर। कोई बात नहीं। फ्रैंक टेट मर चुका है। अब हम माँ की तीसरी सिल्क पाउच खोल सकते हैं। इसके अंदर हो सकता है कुछ और भी महत्वपूर्ण हो। एलर किंगडम की सलाह। बेटी ग्रेस क्लार्क, तुमसे एक निवेदन है। मैथ्यू, अरे डेजी ग्रे, मेरा असली रूप अभी अर्थफ्रूट में है। इस वक्त एक परछाई के जरिए तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने कहा था कि वो रॉयल कॉन्क्यूबाइन ने राजकुमारी से सम्राट का खून करवाया। सही कहा। मुझे हमेशा लगा ये उसकी ही चाल थी। फ्रैंक टेट था पहला मोहरा और 12 साल बाद छठी राजकुमारी दूसरा मोहरा बन गई। मैं ताकत और राजनीति का संघर्ष समझ चुकी हूँ। क्या है वो? दुनिया का नियम है, जो मजबूत होता है वही टिकता है। और इस राह पर कल्टिवेटर्स प्रोफाउंड रियाम के बाद रीइंकार्नेशन का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे वेपन डिसोल्यूशन कहते हैं। ये लोग बन जाते हैं बैनिश्ड इमॉर्टल्स।
बस उन्हें अपनी एक लगन पूरी करनी होती है, फिर उनकी पुरानी जिंदगी की यादें जाग जाती हैं। इसे कहते हैं अनसीलिंग। देखकर लगता है कि यही अंतिम राह है। ये रास्ता ही अंतिम है मेरे गणना के हिसाब से। मैथ्यू नॉक्स अभी एलोर किंगडम में है। मॉर्टल की अस्थियां मॉर्टल ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मास्टर, ये आधा जेड ब्रेसलेट लीजिए। संरक्षण की यात्रा पूरी हुई, इसे वापस ले जाकर उद्देश्य पूरा कीजिए। मास्टर मैथ्यू, आपकी ये यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। और इस किंगडम की राजकुमारी ग्रेस क्लार्क प्रवेश करती है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरी शर्तें पूरी कर लोगी। महाराज, ये मेरे पिता सम्राट का लिखा हुआ पत्र है और इस किंगडम का संधि पत्र और फ्रैंक टेट का मुख्य। कृपया देखें महाराज। आपके हाथों में जो फ्रैंक टेट का सर है वो दिखाया जाए। जी महाराज। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था मेरे पास रुक जाओ, पर तुम जिद्दी थी। मुझे मारने की हिम्मत! महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप भी कल्टीवेटर हो। अब सजा भुगतो, यहां से जा नहीं पाओगी। माँ, मैं थक गई हूँ। मास्टर मैथ्यू, मास्टर मैथ्यू। तुम कौन हो? महल में घुस आए? अंजाम से नहीं डरते? क्या आपने कविता सुनी है महाराज? कविता? वसंत की सरगोशियों में रात अपनी बाहें फैलाती है और नीले गगन के तले दूर कहीं महल दिखाई देता है। मेरे सपने वाली कविता तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कैसे पता, बताओ। आप जरा ध्यान से सोचिए महाराज। ओपन गेट रेल्म का साधक मुझसे टक्कर ले रहा है। अरे नहीं, ये तो काफी ताकतवर है। इन्हें जगा नहीं पाओगे। स्वप्न आत्मा कितनी आजाद, कितनी निश्चिंत। फूलों की गिरती पत्ती से गुजरते हुए फिर से। कैथी, मैं तुम्हारी आत्मा ना तोड़ पाऊं, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। मतलब ये दोनों ही निष्कासित थे? तेरी पत्नी का नाम ले रहा है, हिम्मत कैसे हुई? तुम जाग गए? ये कैसे हो सकता है? देवी नोरा मॉर्गन चुपके से धरती पर आई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। 7 जन्मों बाद हम फिर मिल गए, अब कभी अलग नहीं होंगे। मास्टर मैथ्यू, ये कविता आपको कहां से मिली? दरअसल फ्रैंक दादाजी ने तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ा था। वो मुझे कहकर गए कि अगर तुम उन्हें प्रभावित कर सको तो ये तुम्हें दे दूं। अगर आप बुरा ना माने, एक बात पूछनी थी। ये कविता आपने मिलकर लिखी थी?
बिल्कुल। इनकी कला शायद गुरुदेव के बराबर या उनसे भी आगे हो। मास्टर मैथ्यू, अपने सेट की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। शुक्रिया आपका। ये सब जो हुआ सिर्फ एक औरत की वजह से ही हुआ। उसने ही हमारी ये हालत की थी। इसका मतलब वही इसके पीछे थी? बिल्कुल। अब अगला कदम उस चुड़ैल से बदला लेना है, इसलिए हमारी जागृति कुछ दिनों के लिए राज ही रहेगी। अगर आपने अभी संदेश भेजा तो वो आपको परेशान करेंगे कि आपने उद्देश्य पूरा नहीं किया। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। जेड फ्लावर सेक्ट को एक संदेश हम भेजेंगे। शुक्रिया आपका। मैं मैथ्यू नॉक्स हेप्टाक्रेस्ट का शिष्य मिशन पूरा करके लौट आया हूं और मोहर भी लाया हूं। ये आधा जेड ब्रेसलेट तुम्हें कैसे मिला? मैं आपको यह सूचित करने आया हूं कि मैंने छठी राजकुमारी का एलर किंगडम की राजधानी तक साथ दिया। झूठ बोलते हो। और इस किंगडम की राजकुमारी ग्रेस क्लार्क मर चुकी है। तुमने उससे पहले ही ये ब्रेसलेट छीना होगा। हमें खबर मिल चुकी है। शांति वार्ता के बहाने उसने वाल्चर किंगडम के सम्राट को मारने का प्रयास किया और वो मारा गया। वो महल में ही मारा गया। तो ये झूठी खबर जेड फ्लावर सेक्ट तक पहुंची गई। देखिए, मुझे लगता है राजकुमारी ने ये सब भरोसे के नाम पर किया होगा, लेकिन वो जिंदा है और ये बात। अच्छा, तो ये बात है। तुम जो बोल रहे हो वो पूरा बकवास है। तुम्हारी साजिश है ये सब। राजकुमारी कैसे बच सकती है? जेड फ्लावर सेक्ट के बड़े लोग ऊपर से अनजान बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें सब पता रहता है। इसका मतलब ये प्रतियोगिता भी उनकी ही चाल थी, एक षड्यंत्र का हिस्सा। तो मैथ्यू, अब क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। राजकुमारी सच में जिंदा है। हार्ट मिरर के सामने जाकर ये कहो, तभी हम मानेंगे। बिल्कुल। तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर हार्ट मिरर से ये पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इमॉर्टल लॉ ऑफिस भेजा जाएगा। इस झूठ के लिए तुम्हारे साथ साथ हेप्टाक्रेस्ट को भी सजा मिलेगी। इस साल का सिलेक्शन भी रद्द कर दिया जाएगा। साफ साफ बोल दे रहा हूँ मैं, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें सजा मिलेगी अब। तो आपका निशाना सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा हेप्टाक्रेस्ट है। अगर मैंने झूठ बोला है, दंड के लिए भी तैयार हूं। आप यहां? तुम दो बूढ़े लोग आखिर क्या चाहते हो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। नौजवानों को क्यों डरा रहे हो? लड़ाई चाहिए, मैं तैयार होके आया हूं। आज बहुत भड़क रहे हो तुम। ठीक है, हार्ट मिरर से ही पूछ लेते हैं। पूछे क्या? जानना क्या चाहते हो? चलो तुम लोग वापस चलते हैं। चलो चलो चलो। जूलियन मार्क। हाँ? तुम समझ रहे हो तुम कहाँ खड़े हो? मैं यहाँ क्या सिर्फ नाम का हूँ? मेरे कोई काम नहीं, सिर्फ दिखावा। अगर आज मैथ्यू को लेकर गए तो वो निष्कासित हो जाएगा। तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हो जाए निष्कासित, कोई फर्क नहीं। चलो। रुकिए। हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो हार्ट मिरर के सामने जो कहा था फिर से कहो। मैथ्यू, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। मैथ्यू, ये खेल नहीं है। अब फिक्र मत कीजिए, मैं तैयार हूं। आज क्रेस्ट लीडर कोई भी हो, मेरे हेप्टाक्रेस्ट का शिष्य नाइंसाफी नहीं सहेगा। अगर हार्ट मिरर मेरे शिष्य को सच बता दे तो इनाम 10 गुना होगा, कम से कम 10 गुना। ठीक है? ठीक है, तुम्हारा शिष्य अगर झूठ नहीं बोल रहा तो मैं खुद इनाम दूंगा उसको, माफी के साथ। और आप हेडमास्टर? अगर मैथ्यू सच बोल रहा तो मैं भी 10 गुना इनाम दूंगा और माफी मांगूंगा, सर झुका के उसके सामने। ठीक है, फिर तो शांति से आगे बढ़ते हैं। चलो चलो।
पहला सवाल, उस मिशन पर जाते वक्त क्या तुमने कोई ऐसा काम किया जो सेक्ट के नियम के विरुद्ध हो? बिल्कुल नहीं। मैंने सच कहा, एक भी शब्द झूठ नहीं था। दूसरा सवाल, तुम्हारे हाथ का आधा जेड ब्रेसलेट क्या छठी राजकुमारी ने खुद तुमको दिया? हाँ, ये भी सच साबित हुआ। तीसरा सवाल, क्या तुमने ऑरिस की छठी राजकुमारी को पैलेस से जिंदा बाहर निकाला? चुप क्यों हो, बोलो। हाँ हाँ हाँ, मेरे सारे जवाब सच हैं। एक भी जवाब झूठ नहीं था। हार्ट मिरर भी कभी कभी गलत हो सकता है। मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों को बुलवाना चाहिए और फिर से हार्ट मिरर टेस्ट करवाना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ गए ना? बकवास है, वो अब सच्चा साबित हो चुका है। मैथ्यू, तुमने इस बात का जवाब देना होगा। तुम ऐसे चुप रहकर खड़े नहीं रह सकते। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, पर राजकुमारी के अनुसार जब उन्होंने सम्राट को मारने का प्रयास किया तब दोनों की पूर्व जन्म की यादें एक ही वक्त एक ही साथ जागृत हुई। असंभव, 7 जन्मों से ये नहीं खुला और अब एक ही पल में कैसे खुल गया? इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता था। कि वो निर्वासित इमोर्टल से क्या हुआ, बोलो मुझे। झूठ है, सब कुछ झूठ है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैथ्यू की बात का कोई सबूत नहीं, सबूत लाना होगा, वरना ये झूठा ही कहलाएगा। ठीक है। सुन लो जेड फ्लावर सेक्ट के कचरे, अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। प्रिय मैथ्यू ने हमारी सहायता की है, इसलिए मैं और मेरे पति आज जेड फ्लावर सेक्ट नहीं जा पा रहे हैं। पर सुन लो, तुम जैसे मौके परस्त लोग ध्यान से सुनो। अगर पता चला कि जेड फ्लावर सेक्ट उस चुड़ैल से मिला हुआ है तो इन पहाड़ों का सर्वनाश मैं कर दूंगी। चाहे तुम किसी को भी बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नौजवान ईमानदार है। अगर तुमने इसे सताया तो मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे जेड फ्लावर सेक्ट को सबक सिखाने जरूर आएंगे। किसी को कुछ कहना है? मास्टर शॉन, आप तो बहुत कुछ बोल रहे थे। जी, और आप सेक्ट लीडर अभी अभी कह रहे थे 10 गुना मेरिट कॉइंस मिलेगा। क्या आप वादा बदल रहे हैं? हाँ? मैथ्यू, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। माफ कीजिए। मैथ्यू, जेड फ्लावर सेक्ट के इतिहास में पहली बार सेक्ट लीडर को 2 बार झुककर माफी मांगनी पड़ी। बहुत ही सही किया तुमने। जबरदस्त। सेक्ट लीडर शॉन वेड, गुस्सा मत कीजिए। मैथ्यू, आज तुमने हेप्टाक्रेस्ट का मान बढ़ाया है। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें पहाड़ों से नीचे नहीं भेजते, लेकिन अच्छा हुआ छुपा हुआ वरदान निकल के सामने आया। लेकिन ये तो सच में अच्छा ही हुआ। क्या 5th पीक की मिया ग्रीन क्या हुआ? लियो वेड का खून करने गई पर फेल हो गई। अब वो किलो हॉल के वॉल ऑफ रिफ्लेक्शन में बंद है। जल्द ही उसको सेक्ट से निकाल दिया जाएगा और मॉर्टल बना दिया जाएगा। आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं क्या? मैंने सुना है वो उपवास कर रही है, उसका एनर्जी कोर टूट चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहाड़ों से नीचे नहीं जा पाएगी। उसे समझाने की कोशिश करना मैथ्यू। मैथ्यू, जाने से पहले तुमने लियो वेड के बारे में हमें चेताया था। क्यों? क्या मेरी बहन, मेरी